बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। प्रभु राम जी की कृपा से हम सब लोग भक्ति के मार्ग की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा भी बड़ी विचित्र है, जिसमें आमोद है, प्रमोद है, विनोद है। प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। जब तक सत्संग चलता है, चिंताओं से मुक्त, संसार से मुक्त। परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं हम सब लोग। ऐसा लगता है भक्त भगवान से कह रहा है, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मिटे जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भगवान राम जनकपुर में पहुंच गए। उनके बैठने की सुंदर व्यवस्था कर दी। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। राजा जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के बैठने की व्यवस्था एक ऊंचे आसन पर की थी, यहाँ से सारे समाज को उनका दर्शन हो सके। तो यहाँ गुरुदेव बैठे तो उनके साथ उनके दोनों शिष्य भी बैठे। और जैसे ही आसन पर भगवान विराजमान हुए, उस सभा में जितने भी राजा आए थे, उनका प्रकाश जुगनुओं के समान हो गया। और सबके मन में विचार आया कि धनुष तो टूटेगा नहीं, पर जनक की पुत्री राम जी के गले में जयमाला डाल देगी। इसलिए कई राजा तो ये विचार करने लगे कि भाई जोड़ो झगड़ा, चलो अपने अपने घर को चलते हैं, यहाँ बैठ के क्या फायदा। लेकिन कुछ राजा लोग बोलते हैं भाई विवाह होगा तो रिसेप्शन होगा, पार्टी होगी तो खा पी के जाएंगे, भूखे काहे को जाना है। कुछ अभिमानी हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे होते कैसे होगा, बिना धनुष तोड़े हम शादी नहीं होने देंगे। और वो विचार करते हैं कि एक बार काल से भी झगड़ा करना पड़े तो हम काल से भी झगड़ा करेंगे, पर ये बिना धनुष टूटे शादी हम नहीं होने देंगे। और ऐसी बातें सुन के जो और राजा लोग बैठे थे वो मन में मुस्कुराए और सकुचाए
और आपस में चर्चा करते हैं कि भाई सिए बियाव राम गर्भ दूर कर निपण के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। राजा लोग चर्चा करते हैं कि सीता जी की शादी राम जी के साथ हो जाएगी। ये बड़े बड़े राजा जो बोलते हैं हम युद्ध करके राम जी को खत्म कर देंगे, तो राम को युद्ध में कौन जीत सकता है भाई? अरे बेकार की बातें छोड़ो, मन के लड्डू खा करके भूख मत मिटाओ। हमारी शिक्षा सुनो और सीता जी को जगदम्बा मान करके इनके चरणों में प्रणाम करो। और ये राम जो है ये जगत पिता है, इनको ऐसा विचार करके इनकी दर्शन का लाभ प्राप्त कर लो। ये राम क्या है? सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। बोले राम सब प्रकार से सुखद हैं, सुंदर हैं, और ये राम शंकर भगवान के हृदय में रहने वाले हैं। अरे सामने सुख का समुद्र पड़ा हुआ है, उसका दर्शन करो। ये छोटे छोटे तालाब तलैया में कहाँ भागते जा रहे हो? और फिर आपस में चर्चा करते हैं कि भाई किसी को समझाने से क्या लाभ, जिसको जो करना वो करो। पर हमने तो अपने जन्म का लाभ पा लिया, हमने भगवान का दर्शन कर लिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ये बालकांड में राम विवाह का जो उत्सव है, उत्सव में इस कथा में हर प्रकार का आनंद की बातें भी हैं, विक्षोभ भी की बात भी है, विरोध की बात भी है, परमानंद की बात भी है, आनंद की बात भी है, और जीवन का जो परम सुख है उसकी बात भी है। और ऐसा कहते कहते जो अच्छे राजा लोग थे वो भगवान के रूप को देख करके मस्ती में मस्त हो रहे हैं। और आकाश में सारे देवता आ गए और ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जानी सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। स्वयंवर का समय आ गया। जनक महाराज ने आज्ञा की, चतुर सखियां सीता जी को सुंदर वस्त्र पहना करके यज्ञशाला में ले आई। शंकर भगवान कहते पार्वती, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। बोले सीता जी की शोभा का वर्णन कैसे करें? श्रृंगार किया हुआ है, जगदम्बा है, और वो रूप और गुण की खान है। और उनकी उपमा क्या की जाए?
क्योंकि उपमाएं तो प्राकृत हैं, संसारिक हैं। बोले सीता जी की उपमा दे करके कौन अपने को कुकवि बनाएगा। सीता जी की उपमा के पीछे तो सब छुप जाता है। गिरा मुखर तन अर्घ भवानी, रति अति दुखत असत तन प्रति जानी। बोले जो वाणी है वो क्या बोल सकती है, और जो रति है उसके तो पति की मृत्यु हो गई, उसकी क्या बराबरी क्या करनी है ये चाहिए। विश्व वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। बोले यदि सीता जी की बराबरी लक्ष्मी के बराबर करें तो कैसे करें, क्योंकि लक्ष्मी का भाई जहर, लक्ष्मी की भाई शराब, ऐसे ऐसे जिसके भाई हो उस लक्ष्मी के बराबर सीता जी को कैसे कह सकते हैं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कश्यप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे मणि पंकज निज मारू। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत, कवि कहि सीय समतुल। बोले जो लक्ष्मी है ना, वो समुद्र के मंथन के होने से पैदा हुई और कश्यप ने सहायता की। मंदराचल पर्वत को लगाना पड़ा, समुद्र को मथना पड़ा, और इतनी मेहनत करने के बाद में लक्ष्मी पैदा हुई। और सीता जी तो सहज रूप में पैदा हो गई। लक्ष्मी की सीता की बराबरी भी नहीं हो सकती। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सीता जी के साथ में सखियां हैं, मीठी भाषा में मीठे मीठे गाने गा रही हैं। और सीता जी ने सुंदर साड़ी पहनी हुई है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। और सीता जी जब मंच पर आई तो एक एक अंग में शोभा का क्या वर्णन करें। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब सीता जी रंग भूमि में आई तो समाज में जितने भी लोग थे सबका ध्यान एकदम एक तरफ हो गया, सीता जी की तरफ। और आकाश में देवताओं ने धुंद भी बजा दी, अप्सराओं ने फूलों की वर्षा कर दी। हाथ में सीता जी की जयमाला है। और सारे राजा
व्याकुल होकर के उस जयमाला की तरफ ही देख रहे हैं। और सीय चकित चित रामे ही चाहा। सारे राजा सीता जी की तरफ देख रहे हैं और सीता जी चकित होकर के राम कहाँ है वहां देख रही हैं। भय मोह बस सब नर नहा। सब राजा मोह के बस में हो गए। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक के लोचन निधुपाई। और सीता जी ने घूम घूम के जब देखा कि विश्वामित्र जी के पास में राम लक्ष्मण बैठे हैं, तो मन को शांति मिली, मन को चैन मिला। अब इतने बड़े समाज में राम जी की तरफ तो सीता देख नहीं सकती, क्योंकि गुरुजन लाज समाज बड़, देख सीय सकुचानी। सीता राम जी की विवाह की कथा व्यवहार की कथा है। कि दुल्हन को कैसा व्यवहार करना है, दूल्हे को कैसा व्यवहार करना है, और किस प्रकार के वातावरण में रहना है, उच्छृंखल नहीं होना है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा, विवाह जब होते हैं तो लड़की स्वयं ही डांस कर रही है और ऐसे ऐसे दृश्य बनाए जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें स्टेज से पूछी जाती हैं। और 2-4 महीने बाद ही तलाक के पत्र भी आ जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाता है। मर्यादा को छोड़ना नहीं, लाज को छोड़ना नहीं, समाज की शर्म को छोड़ना नहीं, बेशर्म बेहया नहीं बनना। गुरु लोग बैठे थे, गुरुजन लाज समाज बड़, देख सीय सकुचान। बड़े बड़े गुरु लोग बैठे थे, उनको देख करके सीता सकुचा गई। लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरानी। और बातें करते करते सखियों की तरफ देख रही है, लेकिन रघुवीर को सीता जी ने अपने हृदय में ला करके रख लिया। रघुवीर ही उरानी, रघुवीर जी को हृदय में रख लिया। हृदय में दूसरा कोई नहीं है। राम रूप अरुषिय छवि देख, नर नारन पर हर ही निमेश। सीता जी की दशा तो ये है, राम जी को देख के उनको अपने मन में रख लिया। लेकिन जनकपुर के जो लोग हैं उनकी दशा तो और विचित्र है। जितने भी नर नारी हैं जनकपुर के, सब लोग बस किसी को नहीं देखते, धनुष को नहीं, गुरुदेव को नहीं, बस राम सीता, राम सीता को देख रहे हैं। और ऐसे देख रहे हैं कि आंखों की पलकों ने बंद होना बंद ही कर दिया। आंखें खुली की खुली हैं। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करे मन माही। सीताराम जी को देखते देखते सोचते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं, पर क्या कहें।
तो किससे कहें? तो ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विधिसन कहि, विधिसन विनय करहि मन माही। ब्रह्मा जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हर विद वेग जनक जड़ताई, मति हमार अस देहु सुहाई। जनकपुर के लोग ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जनक की जड़ता को हर लो। जड़ता मैंने होता मूर्खता। मैंने धनुष तोड़ने का जो प्रण किया है, जड़ता मूर्खता है। विश्वामित्र भी जब आते हैं तो आते ही जनक को कहते हैं, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ऐ मूर्ख जनक, शंकर जी की धनुष को किसने तोड़ा है? जड़ जनक। और उसके पहले जो जनकपुर के लोग हैं वही मन ही मन सोचने लगते हैं कि राजा जनक जड़ है, जबकि शास्त्रों में कहा वो विदे हैं, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, उनके जैसा कोई समझदार नहीं है। और सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राजा जनक की जड़ता को हटा दो और उसके दिमाग में हमारा दिमाग भर दो। और उसकी बुद्धि बदल दो। बिन विचार प्रणतज नरनाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हमारी इच्छा है जनक बिना विचारे ही अपने प्रण का त्याग कर दे, राम सीता जी का विवाह कर दे, ऐसी हमारी इच्छा है। ऐसे जनक महाराज के बारे में जनकपुर के लोग सोच रहे हैं। जग भल कही भाव सब काहू, हठ की नहीं अंत ही उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोगू, वर्षा वरो जान की जोग। सब लोग एक ही चर्चा करते हैं कि भाई ये राम ही जानकी के योग्य वर हैं और कोई वर नहीं है। और ये चर्चा चली रही थी, इतने में जो घोषणा करने वाले थे वो आ गए और आकर के सारी सभा के बीच में आकर के घोषणा की और बड़े जोर से बोले कि हम राजा जनक की घोषणा को कर रहे हैं, सब राजा ध्यान से सुन लें। ये सामने शंकर भगवान का धनुष पड़ा है, जो इस शंकर भगवान के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस धनुष को रावण भी नहीं छू पाया। बड़े बड़े राजा नहीं छू पाए।
सब इस धनुष को देख देख के चले गए हैं। वही धनुष को जो तोड़ेगा उसके गले में सीता जयमाला डाल देगी, ऐसी घोषणा की। और घोषणा सुनते ही भगदड़ मच गई, भगदड़। और राजा उठ उठ के खड़े हो गए, फेंटे बांधे, और फेंटे बांध करके धनुष के पास आकर के धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। तमकी मैंने तैयार होके आते हैं, और तमक मैंने जोर लगाते हैं। पर जब शंकर भगवान के धनुष को तो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शंकर भगवान धनुष के बीच में बैठे हैं। शंकर भगवान पूछते क्या करने आए भाई? बोले धनुष तोड़ना है। बोले किसका है? बोले आपका। बोले हाथ लगाओगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, पीछे चले जाओ। तो ये धनुष को वैसे छोड़ देते हैं। क्यों? जगदम्बा पार्वती ने सीता जी को कहा था, मन जा हीरा चहुमिल ही सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। गौरी माता ने आशीर्वाद दिया था। और शंकर भगवान जब गौरी माता के पास आए तो गौरी माता ने कहा ये क्या नाटक बना रखा है? शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले वो आपका धनुष जो तारक नाम के असुर को मारने के लिए आपने उठाया था और तारक नाम के असुर को मार दिया, वो धनुष आपने कहाँ दिया? बोले जनक को दिया। बोले जनक को दिया धनुष तो बाण भी दिया क्या? बोले नहीं, बाण नहीं दिया। बोले बाण की जरूरत नहीं थी। बोले क्या दिया? बोले धनुष। बोले धनुष क्यों दिया? बोले जनक अच्छा आदमी है। बोले समस्या खड़ी हो गई। शंकर बोले किस बात की समस्या? पार्वती ने कहा जनक की लड़की आई थी प्रातःकाल पूजा करने के लिए और मेरे को प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैंने आशीर्वाद दे दिया कि तेरा विवाह राम जी से हो जाएगा। शंकर जी ने राम का नाम सुना तो गदगद हो गए, हृदय प्रसन्न हो गया, मन में मस्ती छा गई, सारी बातें भूल गए। पार्वती ने कहा मेरी बात सुनोगे कि ध्यान में चले जाओगे? शंकर ने कहा राम का नाम लिया, बात खत्म हो गई। बोले बात खत्म नहीं हुई, समस्या खड़ी हो गई है। शंकर जी ने कहा क्या समस्या हुई? बोले वो जनक है, उसने घोषणा कर दी जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता की शादी हो जाएगी। और इधर मैंने आशीर्वाद दे दिया, इधर आपका धनुष है। या तो मेरी बात झूठी होगी या फिर आपके राम की शादी नहीं होगी। शंकर जी ने कहा कैसी नहीं होगी? पार्वती ने कहा क्या करोगे? शंकर बोले मैं वहां जाके बैठूंगा, कोई हाथ लगा के दिखाए। तो लिखा है तमकी ताकी तकी, तमक करके
तैयारी से, ताकि मैंने देखते हैं धनुष को। तो क्या देखते हैं? धनुष के बीच में शंकर बैठे हैं, वो ऊपर तक रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं शंकर। इसने प्रणाम किया शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने कहा क्या करने आए? बोले धनुष तोड़ने। बोले मेरा तोड़ोगे? अरे पागल हो क्या, जाओ। लेकिन उठे न कोटि भांति बल करे। वो राजा शंकर भगवान से कहते बाबा जी आप उठ जाओ, हमारा काम होने तो। बोले शंकर बोले मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं। उठे ही न कोटि भांति बल, करोड़ों प्रकार से बल प्रेम दिखाते हैं, पर शंकर बोले ना, जाओ जाओ जाओ। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। जो राजा धनुष के पास से वापस आता है, वो दूसरा पूछता है भाई तोड़ा क्यों नहीं? बोले वाह वाह बाबा बैठा है, शंकर बैठा है। तो जो जिनके विचार मन में है वो जाता ही नहीं है कि क्यों जाना, क्यों परेशानी खड़ी करना। तमकी धरे धनु मूर नृप, उठे न चल ही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। राजा जाते हैं, धनुष को छूते हैं, धनुष उठता नहीं है, वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जितने राजा जाते हैं उनकी शक्ति भी उस धनुष के अंदर ही चली जाती, उसके अंदर ही चली जाती। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। हजारों राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, पर शंकर तो कैलाश के समान है, कैसे उठेंगे? डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। शंकर जी का धनुष कैसे, शंकर भगवान कैसे नहीं हिलते? शंकर भगवान का धनुष कैसे नहीं हिलता? जैसे कामी आदमी के बोलने से सती का मन डामाडोल नहीं होता। और सारे जितने राजा थे सबका मजाक उड़ने लग गया। ऐसा हो गया जैसे बिना वैराग्य के कोई सन्यासी का हाल होता है। राजाओं का प्रभाव खत्म हो गया, सब अपने अपने बैठ समाज में जाके बैठ गए। जनक देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जनक घबरा गए। जनक महाराज ने घोषणा की कि पूरे विश्व के राजा आए हुए हैं भाई, ये धनुष को तोड़ने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। हमने जो प्रण ठाना था उसको सुन करके एक जगह के नहीं, पूरे विश्व के राजा आए हैं। और राजा नहीं आए हैं, देवता भी रूप बदल के आए हैं, राक्षस भी रूप बदल के आए हैं, मनुष्य का रूप। और बड़े बड़े योद्धा भी आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन हार बिरंच जनु रचे धन दमनीय। बेचारे जनक महाराज बोले
मेरी कुंवरी, मेरी लड़की इतनी कमनीय है और यह इसकी कीर्ति इतनी ज्यादा है, इस कीर्ति को कौन नहीं पाना चाहता होगा। कहु काह ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रेहू चढ़ाओ वो तोरो भाई, तिल पर भूमि न सके उठाई। अरे भाई, ये लाभ कौन नहीं लेना चाहता। धनुष को उठाना तो क्या है, कोई तिल भर हिला भी नहीं सका। जनक महाराज ने खड़े होकर कहा कि देखो भाई, अब कोई अपने को वीर नहीं बोलना, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि धरती वीरों से विहीन है। अब ऐसी कृपा करो, तजौआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। बोले अब आशा छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने मेरी बेटी की शादी लिखी नहीं है। सुकृत जाई जो प्रण परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं। यदि मैं अपनी घोषणा को छोड़ देता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब घोषणा नहीं छोड़ता हूं तो मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। अब मैं क्या कर सकता हूं। जो जनतो बिनु भट भाई, तो प्रण करी होते न हसाई। यदि मेरे को पता होता कि संसार में शूरवीर लोग नहीं हैं, तो संसार में ये हसाई तो न होती, जगत हसाई तो न होती। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। जनक की बातों को सुना तो जनकपुर के जितने भी नर नारी थे वो सब दुखी हो गए कि क्या हो गया, क्या बनेगा। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट परकत पर रदपट फरकत नैन रिसोहे। कही न सके रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। जनक महाराज की दशा को देख करके जनकपुर के लोग दुखी हैं, लेकिन जनक की बातें लक्ष्मण जी के मन में तीर की तरह लग रही हैं। रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, भुजाएं फड़कने लगी, ओंठ फड़फड़ाने लगे। बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर कही न सकत रघुवीर डर। राम जी के डर के सामने कुछ नहीं कह सकते और लगे वचन जरुबान। ऐसा लगा जैसे बाण किसी ने मारे हो। और हिम्मत करके लक्ष्मण जी उठे। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। राम जी के चरणों में प्रणाम करके
जो समय के अनुसार जो वाणी है उसको लक्ष्मण जी बोले। क्रोध से भरे हुए हैं और कहा कि रघुवंशन में यह को होई, तही समाज अस कहे न कोई। जनक की तरफ मुंह करके लक्ष्मण जी बोले, जनक, जिस समाज में रघुवंश के लोग रहते हैं उस समाज में ऐसे वचन कोई कह नहीं सकता। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक महाराज ने जैसी अनुचित वाणी कही है और ये समझ करके कि यहां भगवान राम बैठे हुए हैं, ऐसा सोच के भी कहा, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट इव जिम डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पुनाक पुराना। नाथ जान जस आयस हो, कौतुक करो विलोकों सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन शत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। लक्ष्मण जी की क्रोध की सीमा नहीं रही। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से बोल रहा हूं, मैं कोई अभिमान से नहीं कह रहा। प्रभु राम, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो ये धनुष क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान, बॉल के समान उठा लूंगा मैं। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी। ये धनुष की बात कर रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो ये पूरे ब्रह्मांड को मैं उठाऊं, गेंद के समान, बॉल के समान, और इसको कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। सको मेरु मूलिक जीवित, जैसे कोई मूली को तोड़ देता है, मेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ दूं। भगवान ने देखा लक्ष्मण की तरफ, तेरे पास ताकत है? तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा, तब प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराना। ये सब मैं आपकी कृपा से करूंगा, मेरे में कोई ताकत नहीं है। ये बेचारा पुराना धनुष क्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यदि आप आज्ञा कर दें, आप एक बार अपने मुंह से कह दो
तो मैं एक तमाशा करके दिखाऊं, और ये दुनिया सब तमाशा देखेगी। राम जी ने कहा क्या करोगे? बोले जैसे कमल के डंडे को कोई उठाता है, ऐसे ही कमल के डंडे के समान इस धनुष को मैं उठा लूंगा और योजन भर तक भागूंगा। योजन सत प्रमाण ले धावो, ये सारा समाज देखेगा, मैं धनुष को उठा करके लेके जाऊंगा, दुनिया देखेगी। और इस धनुष को तोड़ना जैसे कोई मशरूम को तोड़ता है, जैसे कोई खुम्ब को तोड़ता है, जैसे कोई बरसात में पैदा होने वाले वो सफेद रंग के फूल को तोड़ देता है। तौरों छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। इसको वो मशरूम की तरह तोड़ दूंगा। भगवान ने कहा तेरे पास ताकत है क्या? बोले नहीं नहीं, आपके बल से, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। यदि मैं ऐसा ना कर सकूं तो मैं आपके चरणों की शपथ खा के बोलता हूं, मैं जीवन में धनुष बाण को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के ये शब्द सुने और सुनते ही पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार से तहलका मच गया, भूचाल सा आ गया, बवंडर सा मच गया। ये क्या होने वाला है? ये धनुष यज्ञ था, शादी की तैयारी थी। ये लक्ष्मण जी तो ब्रह्मांड को उठाएंगे। धरती डगमग हो गई और धरती को दशाओं दिशाओं से जो हाथी पकड़ के खड़े थे, वो दिग्गज दौड़े, दिग्गज वो हाथी घबरा गए, ये क्या हुआ? सकल लोग सब भूप डराने, और जितने लोग थे, जितने राजा थे, वो लक्ष्मण जी की आवाज सुन के सब डर गए। सिए ही ये हर्ष जनक सकुचाने। सीता जी के मन में खुशी हुई, लेकिन जनक को संकोच हो गया। जनक को सब कुछ। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। जितने गुरु थे वो प्रसन्न हो गए, राम जी प्रसन्न हो गए, महात्मा प्रसन्न हो गए, सब बार बार पुलकित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के बोलने से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ ज्यादा बोल गया। तो राम जी ने कुछ नहीं कहा। सैन ही लखन ही, सैन ही रघुपति लखन नेबारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी को लक्ष्मण ने आंख से इशारा किया और आंख का इशारा सुनते ही
देखते ही लक्ष्मण जी राम जी के पास आके बैठ गए। प्रेम समेत निकट बैठा रहे, बड़े प्यार के साथ राम जी ने अपने पास में बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परताप। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि युवा मृगराज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलिखाई। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहो गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। रावण चाप छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। शोधन राज कुंवर करते ही, अरे बाल मराल के मंदिर देही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गनियु न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोषयु सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गज राज कहु, बस कर अंकुश खरब। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संशयो अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी बैदेही, सभय हृदय बिनवत यही तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यो तू सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुर मन शोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोऊ, बुध समाज बड़ अनुचित हो। कह धन कुल सहु चाह कठोरा, क्या श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि कही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिए हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहु हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सम सम जुग सम सह सम ना जाही। प्रभु ही चिते पुन चित मही, राजत लोचन लोल। खेरत मनस जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन वचन मोर पण साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करि हो मोहि रघुवर के दासी। यही के यही पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिले ही न कछु संदेहु। परम प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना।
सिए विलोक्य तक्यो धनु कैसे, चितब गरुर लघु व्यालहि जैसे। लखन लखयो रघुवंश मणि, ताकयो हर को दंड। पुल के गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सीता जी ने जब देखा राम जी खड़े हुए हैं तो मन ही मन घबरा गई। अपने सारी देवी देवताओं को मनाने लगी। और राम जी जब धनुष के पास पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, धनुष टूटेगा, ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए इसको रोको। तो लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को आज्ञा देते हैं कि शंकर धनुष तोड़ने वाले हैं, सब शांति से हो जाओ, कोई कुछ भी हरकत नहीं करना। कथा थोड़ी विस्तृत है, इसलिए इसकी चर्चा कल करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।